पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उजैर का सलाम। नादिरकाम, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त फाइनल ओवर्स का खेल शुरू हो चुका है। इंतखाबात करीब हैं और तमाम तर पार्टीज अपनी इंतखाबी मुहिम की तैयारियां कर रहे हैं और इस सब के अंदर इमरान खान साहब जेल में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, लेकिन कुछ बहुत बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं क्योंकि 2019 वाला स्क्रिप्ट शायद अब उसको दोहराने की तैयारियां हैं। नवाज शरीफ स्क्रिप्ट दोहराने की तैयारियां हैं और आज जो खबर सामने आई है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी जेल में अचानक से तबीयत खराब हो चुकी है, उनकी सेहत बिगड़ चुकी है। उनकी तबीयत तो क्या वजह है, क्या सारा मामला है, इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है, वो जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। और साथ ही जो ये खबर जुड़ी हुई है, क्या इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क छोड़ने को तैयार हो चुके हैं, डील का मामला क्या है और खुसूसी तैयारी की कहानी क्या है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब आपके साथ शेयर करूंगा। और जेल से एक खुसूसी पैगाम आज जारी हुआ है, इमरान खान का वो पैगाम है और उसमें एक बार फिर से वकला तहरीक की बात कर दी गई है और ये मामला किस जानिब जाएगा, इमरान खान का अगला कार्ड क्या हो सकता है, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव खबर है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और बंद कमरा इजलास की जनाब अंदरूनी कहानी आज सामने आ चुकी है, वो कहानी भी लीक हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब कौन सा बड़ा कार्ड खेलने जा रहे हैं, इस पर भी बात करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादिरकाम, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद, अब प्रोजेक्ट नवाज शरीफ जो है वो भी आपके सामने है और इनके खिलाफ अगर आप यूं देखें कि इमरान खान पीपल्स पार्टी और जेएसवाई अगर वो इनके खिलाफ इत्तेहाद कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा सियासी धचका नवाज शरीफ को पहुंच सकता है। लेकिन मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूर दूर तक इत्तेहाद होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मौलाना ने पहले भी ये कह दिया है कि इजरायली एजेंट जो है वो जेल के अंदर बंद है और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफद की मौलाना फजल रहमान से अहम तरीन मुलाकात भी हो चुकी है। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि ये मुलाकात मेरे कहने पर नहीं हुई, ये पर्सनल मुलाकात थी, ये जनाब ताज़ियत का इजहार करने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद जो है मौलाना फजल रहमान के घर गया था। लेकिन फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद जो है उसकी खबर सामने आ रही है। पीपल्स पार्टी की भी इस वक्त बाजुएं बांधी जा चुकी हैं, पीटीआई जो है वो ऑलरेडी दीवार के साथ लग चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बज़ाहिर ये चीजें हैं, लेकिन अवाम की पल्स भी आपके सामने है, अवाम कहां पर खड़ी हुई है वो भी आप बेहतर तौर पर जानते हैं। तो आज साबिक जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, यानी कि वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान के अवाम ने बनाना है, चाहे वो नवाज शरीफ को बना दे, चाहे वो इमरान खान को बना दे, चाहे वो आसिफ अली जरदारी को बना दे। लेकिन ये इशारा जो है वो आसिफ अली जरदारी का किस जानिब जा रहा है कि मैं इसको वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। 15 माह इन सारे लोगों ने मिलकर हुकूमत को एंजॉय किया, 15 माह इनका सियासी इत्तेहाद रहा, ये सारे एक दूसरे को डिफेंड करते रहे, ये सारे एक दूसरे के गंदे कपड़े पहनकर डांस करते रहे। लेकिन जनाब वो चीजें भी आपके सामने हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है और यही वजह है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की मुसलसल इंतखाबी कामयाबियां अवाम के तमाद का मजहर है। आसिफ अली जरदारी से जरदारी हाउस नवाबशाह में अमायदीन ने मुलाकात की। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि जनाब मैंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया था, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, साहब हुकूमत ने अवाम के लिए काम नहीं किया और इसी हुकूमत में जनाब इनके अपने बेटे वज़ीर खारजा लगे रहे तो आपने अवाम काम नहीं किया। तो इट मीन्स कि आपने अपनी नाअहली का इतराफ कर लिया है, इतराफ जुर्म कर लिया है कि आप 15 माह 16 माह आपने हुकूमत की, आपने अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर जो है वो अयाशियां की। इसका बेटा जो इंटर्नी पर आया था वो जनाब अपने 15-16 माह के करियर में वो तो कोई तकरीबन 2-3 माह पाकिस्तान रहा, बल्कि 12-13 माह पाकिस्तान से बाहर रहा, अमेरिका फिरता रहा, बहुत सारे ममालिक में उसने जनाब अपने सैर सपाटे किए पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात की जरदारी साहब ने कि 15 माह की हुकूमत ने, साहब हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अब ये सारी चीजें तो आपके सामने हैं, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का इस वक्त क्या जो है वो स्टांस नजर आ रहा है, वो क्या चाह रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है राना तनवीर हुसैन जो हैं उन्होंने कहा कि नून लीग बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो कैंपेन शुरू कर रही है और बगैर किसी अलायंस के इलेक्शन में हिस्सा लेगी। यानी कि क्या गारंटीज मिल चुकी हैं कि नून लीग की अगली ही हुकूमत है कि वो नून लीग जिसके अवाम की पॉपुलरिटी अब आपके सामने है, सर्वेस भी आपके सामने है। जो लाहौर मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ वहां पर आपको कोई लाहौरी टच देखने को नहीं मिला, अवाम ने आपने फैमिलीज को देखा, वहां पर कोई फैमिली नजर नहीं आई, यूथ नजर नहीं आई,
तो इस सारी चीजों के अंदर भी आपने देखा इस वक्त एक पार्टी जो है उसको सिर्फ इंतखाबी मुहिम चलाने की जो है वो इजाजत दी जा रही है, वो नून लीग है, यानी कि घोड़ा जो है उसको जनाब अकेला मैदान में दौड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को कभी भी 5 साल नहीं दिए गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हर बार मुल्क को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन किया। यानी कि ये जनाब शिकवा भी कर रहे हैं और ये जनाब शिकायत भी कर रहे हैं और फिर ये जनाब अपनी जो है वो मामलात भी तय करना चाहते हैं। तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा। वो जो इनके बड़े हैं वो इतने तो पागल नहीं हैं, वो पूरा मुल्क जानते हैं, वो पूरे मुल्क को चलाना भी जानते हैं और वो जनाब इस पूरे मुल्क के ताकतवर हैं। यानी कि ताकतवरों को आप जनाब धोखा नहीं दे सकते। हमेशा से नवाज शरीफ साहब ने यही काम किया कि उन्होंने ताकतवरों को धोखा देने की कोशिश की और ताकतवर जो हैं वो जनाब इनको हमेशा सपोर्ट करते रहे। तो अब की बार ऐसा नहीं हो सकता। अब की बार नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत अहम फैसला कर लिया, आगे चलकर आपको बता देता हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि शेख रशीद के चिल्ले का अमल नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। इमरान खान के हवाले से राणा तनवीर हुसैन ने कहा कि उन्हें किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा। यानी कि क्या ये फैसला करेंगे कि इमरान खान को एनआरओ मिलना है या नहीं मिलना, ये फैसला करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं उनको इंतखाब में आने देना है या नहीं आने देना। अब इनको ये बातें कौन बता रहा है, ये अहम सवाल है। इमरान खान को कादिर ट्रस्ट केस में तमाम जुराइम का हिसाब देना होगा। जबकि जो एहसन इकबाल हैं उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के इलेक्शन के मुतालबे पर जो उन्होंने बात की, जो जमातें इलेक्शन मांगती थी वो सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं, जबकि हमने इलेक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है। यानी कि हमने तो इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है, यानी कि आपको तो इलेक्शन की तैयारी करने की इजाजत मिल रही है, बाकी तमाम तो जमातों को मिलने चाहिए। वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मुल्क का सबसे मकबूल तरीन लीडर उसको आप जेल में डाल दें, वो मुल्क से बाहर चला जाए और फिर आप अकेला मैदान के घोड़ा दौड़ाएं और आप जो मर्जी करें जो है वो पाकिस्तान में अंधेर नगरी चौपट राज रचाएं, आप अपनी हुकूमत बनाएं और यहाँ पर जो है वो फिर से वही काम चलाना शुरू कर दें जो आज से तकरीबन 5 साल पहले आप लोगों ने जो आपका काम खत्म हो गया था। 2013 के अंदर जो कुछ आपने किया उसके बाद 2018 तक पाकिस्तान को निचोड़ कर खाया गया और फिर 15 माह की हुकूमत में आप लोग खुद इसका इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि हमने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। तो फिर 16 माह में आपने किया तो किया क्या है? क्या पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दिया? क्या पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर आप लंदन की सैरें करते रहे, आप अमेरिका की सैरें करते रहे? ये भी एक बहुत आम सवाल है। लेकिन जनाब इस के अंदर बंद कमरे जो है उनका एक इजलास आज उनकी अंदरूनी कहानी सामने आई है। एक कहानी लीक हो चुकी है और आपको बताना ये चाहता हूं कि जो लोग इत्तेसाब की बात कर रहे थे, जो लोग नाम लेकर बात करते थे और वो लोग जो कहते थे कि कौमी मुजरिम हैं, आज वो घुटनों के बल आ चुके हैं। ये आपके लिए समझना जरूरी है। वो कैसे घुटनों के बल आए हैं? जनाब नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे सदारत उनका एक अहम तरीन पहला इजलास जो है वो जाती उमरा में हुआ था और वो कल इजलास की कहानी थी। अब उस इजलास की अंदरूनी कहानी मेरे कबूतर जो है उन्होंने जनाब इस पर बड़ा जोर लगाया और जरा हमें खबर पहुंचा चुके हैं। वो खबर जनाब मैं आपके सामने रख सकता हूं कि उस इजलास में क्या क्या फैसले हो चुके हैं, नवाज शरीफ साहब ने वहां पर क्या बात की है। ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर मीडिया शायद बात नहीं कर रहा और मीडिया तक भी ये खबर नहीं पहुंचने दी गई, लेकिन हमारे कबूतर जो बड़े तेज थे फिर उन्होंने हमें खबर पहुंचा दी। तो नून लीग का मुफाहमती पॉलिसी इख्तियार करने का फैसला कर लिया, यानी कि नून लीग जो है मुफाहमती पॉलिसी पर जाएगी। वो जनाब किसी का इत्तेसाब नहीं मांगेगी, किसी से लड़ाई नहीं करेगी, इदारों से लड़ाई नहीं की जाएगी। ये फैसला जो है वो नवाज शरीफ साहब ने अपने उस इजलास के अंदर जो है वो कर लिया है। लाहौर में पार्टी की आला सतह की क़यादत के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। इजलास में ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, राणा सनाउल्लाह ने भी मुफाहमत वाले बयानिए की हिमायत की है और नून लीग की इलेक्शन इंतखाबी मुहिम के दौरान नवाज शरीफ के मीनार पाकिस्तान पर खिताब को ही अपना बयानिया बनाने का फैसला किया है। इजलास के तमाम शुरका ने नवाज शरीफ की जानिब से मुफाहमत की पॉलिसी की हिमायत की और इसके अलावा हुकूमत में आने की सूरत में अदालती इस्लाहात का भी इंदिया दे दिया है। यानी कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त पूरी तैयारी कर रहे हैं कि अगली हुकूमत उनकी है। और वज़राए की जानिब से बताया यह गया कि सबसे पहले इजलास में शहबाज शरीफ ने शुरका से खिताब किया, मुफाहमत को ही 16 माह के अरसे में अपनी हुकूमत की कामयाबी का राज बताया। ये एक बहुत अहम बात है। और उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी तारीफ की और कहा कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट समेत सबसे मुफाहमत का रवैया रखा, जिससे कामयाबी हासिल हुई। ना वो मेरे दायरे इख्तियार में आए, ना ही हमने उसकी मुदाखलत की और पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत थी, किसी को नाराज नहीं किया। और ज़राए से ये मालूम हुआ कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने अपने खिताब को मीनार पाकिस्तान पर जलसे में तकरीर तक ही महदूद रखा और हुकूमत मिलने की सूरत में नवाज शरीफ साहब जो उन्होंने कहा कि मेरा इंतकाम लेने का कोई इरादा नहीं है, मुल्क को आगे ले जाना है और अवाम के मसाइल हल करना चाहता हूँ। ऐसा इंसाफ का निज़ाम चाहते हैं जिसमें जजिस आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना फैसले करेंगे, किसी के दबाव में ना आए। बिल्कुल वही बात कि जब आप पाकिस्तान से लंदन से पाकिस्तान आए, आपको जो बरतानवी हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान के वो छोड़ने आए।
एक चीज ये। दूसरा, आपको जनाब प्यारे से वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिल गया, वो जनाब उन्होंने जो एंट्री मारी, वज़ीर आज़म की एंट्री मारी, यानी कि वो एक पूरा एक माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के लिए पाकिस्तान आए, अदरवाइज उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इजलास की अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखती है। और दूसरी जानिब जनाब इमरान खान साहब जो है, उनकी सेहत अचानक खराब हो गई है और पाकिस्तान छोड़ने की खबर क्या मामला है, और उनका जेल से एक पैगाम भी सामने आया है, वो भी मैं आपके सामने जनाब रखना चाहता हूं। इमरान खान साहब के हवाले से आफ्ताब बाजवा साहब एडवोकेट हैं, वकील हैं, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है, इनको स्लो पॉइजन दिया है। इमरान खान साहब ने उनको बताया है कि मुझे स्लो पॉइजन देना जनाब शुरू कर दिया, उनकी जान को खतरा है, उनको मार दिया जाएगा। इससे पहले भी खान साहब ये बात बार बार जो है बात कर चुके हैं कि जेल में उनकी जान को खतरा हो सकता है, स्लो पॉइजन दिया जा सकता है, उनको घर से खाना ले जाने की इजाजत नहीं है। तो ये सारा मामला था। और फिर अब जो खबर सामने आई, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अडयाला जेल और पिंडी में तबीयत नासाजी का मामला। इमरान खान को रात के मैदे में दर्द की तकलीफ थी, जेल के जराये ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। और डॉक्टर्स की टीम ने बैरक में पीटी चेयरमैन का चेकअप भी किया। इमरान खान साहब का चेकअप भी वहां पर किया गया, जेल जराये ये बता रहे हैं। और डॉक्टर की टीम की जानिब से इमरान खान को अद्वियात की फ्राहमी भी की गई। जराये चेयरमैन के चेकअप के दौरान जेल इंतजामिया भी मौजूद थी, और जो हमें इस वक्त इंफॉर्मेशन है। और फिर इमरान खान साहब जो हैं, उनके मैदे में दर्द हुआ, और ये उसके बाद इसको स्लो पॉइजनिंग के साथ जोड़ दें। और फिर आफ्ताब बाजवा ने कहा कि नहीं जी, मेरे बताने के अंदर जो है वो समझने में गलतफहमी होगी। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर इमरान खान साहब क्या मुल्क छोड़ने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का स्क्रिप्ट यही था कि उनकी जान को खतरा है, वो मर जाएंगे, वो जहाज पर भी चढ़ सकते। तो ये सारा मामला है। लंदन पहुंचे तो बशाश से पाकिस्तान आए, तो उनकी सेहत भी आपके सामने है कि जो वो शख्स जो मरने को तैयार था, वो जो मरने के करीब पहुंच चुका था, उसकी टांगे कब्र में पहुंच गई थी, वो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने को तैयार हो चुका है। अब वही चीजें अगर आप इमरान खान साहब के साथ जोड़ दें और आप इससे अंदाजा लगाएं कि क्या इमरान खान साहब मुल्क छोड़ने को तैयार हो जाएंगे, क्या ये वही बयानिया बनाया जा रहा है। लेकिन अब तक की खबरों के मुताबिक इमरान खान साहब मुल्क छोड़ने को तैयार नहीं है, वो पाकिस्तान छोड़ने को तैयार नहीं है। वो शायद अपनी जान की बाजी जो है वो दे दें, लेकिन वो मुल्क नहीं छोड़ेगा, जितना मैं जो है वो खान साहब को जानता हूं। और फिर अब एक और पैगाम जो है वो इमरान खान ने अपनी फैमिली के जरिए पहुंचाया है, वो आपके सामने भी रख देता हूं कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना अदलिया और वकला का वफादाराना फर्ज है, जिस पर हमारी कौम की तरक्की का इन्हिसार है। इमरान खान साहब ने कहा कि कानूनी बरादरी को पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तहरीक शुरू करनी चाहिए। ये इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने वकला को हदायत जारी कर दिया कि आप एक तहरीक जो है वो शुरू कर दें, वकला बहाली तहरीक, और उसकी क़यादत करनी चाहिए वकला को। और उनके वोट का बुनियादी हक अपने लीडरों का इंतखाब करना और अपने मुस्तकबिल का खुद तयन करना चाहिए। वो जिसको अपने लीडर मुंतखब करते हैं वो सानी चीज़ है, लेकिन उन्हें अपने नुमाइंदों का इंतखाब का आइन में दर्ज उनका बुनियादी और हक दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान खतरनाक दुराए पर खड़ा है और ये एक नाजुक मोड़ है जहां हम अपने निज़ाम इंसाफ की मुसलसल तबाही को देख रहे हैं। ये लिहाजा अगर हम इसके मुकम्मल खात्मे को रोकना चाहते हैं तो हमें फौरी तौर पर काम करना चाहिए। अगर हम इंसाफ के लिए नहीं लड़ेंगे और अपने जजों के पीछे खड़े नहीं होंगे तो हम इस मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम नहीं कर सकेंगे और ना ही इस ताकत की हुक्मरानी के खिलाफ खड़े हो सकेंगे जहां सिर्फ सबसे मौसूर अमीर तरीन लोग ही जिंदा रह सकते हैं, बाकी किसी को इंसाफ नहीं मिलता। जे खान साहब ने जनाब अपने वकला जो है उनको पैगाम पहुंचा दिया कि आपको तहरीक शुरू करनी चाहिए और आप अपने अवाम के लिए खड़े हो जाएं, आप ताकत के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो एक बार फिर से खान साहब ने मैसेज जो है वो जेल से कन्वे कर दिया है। तो ये अब तक की डिटेल है जो मैंने आपके सामने रखी है, अब तक करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इस ख्याल रखने वाले के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।